बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने बरेली के सपा कार्यालय पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, जहां कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। बरेली के सपा कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना भगा देंगे। इसके लिए देश की जनता से जो भी सहयोग मांगा, जनता ने वो सहयोग दिया। उन्होंने कहा, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, ताली बजाओ। भारत की जनता ने सब कुछ किया, लेकिन कोरोना नहीं भागा, बल्कि 9 महीनों में अभी तक कोरोना की दवा तक नहीं बन सकी। इन 9 महीनों में देश का सबसे कमजोर और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। नरेश उत्तम ने कहा कि कोरोना फैलाने के लिए भाजपा सरकार में बैठे लोग ही जिम्मेदार हैं। जनता पार्टी नाटक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 21 दिन के अंदर कोरोना भगा देंगे। प्रधानमंत्री का बयान आता था कि हम 21 दिन के अंदर भारत से कोरोना को हटा देंगे, इसको भगा देंगे। 21 दिन के अंदर जो जनता से भारत के प्रधानमंत्री ने सहयोग मांगा, भारत की महान जनता ने उनका सहयोग किया। इन्होंने कहा, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, टार्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन मित्रों, 21 दिन में कोरोना को भगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को इस विभीषिका में सबसे ज्यादा परेशान किया है। तो कमजोर आदमी को, मध्यम क्लास के आदमी को कोरोना नहीं भागा। कोरोना के बारे में अब चर्चा होती है कि अभी नहीं बनी दवाई, अभी नहीं बनी दवाई, मत करो ढिलाई, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। यह स्लोगन लगातार चल रहा है। 9 महीने हो गए, अभी तक नहीं बनी दवाई। क्यों नहीं बनी दवाई? भारत की सबसे बड़ी गद्दी पर आप बैठे हैं, भारत की पूंजी पर आप बैठे हैं और दवाई नहीं मिल पा रही। दवाई क्यों नहीं बनी है? क्यों कोरोना फैला? उसका दोषी कौन है? इस बात को आपको बताना पड़ेगा। इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, जो दुनिया के उन लोगों को इस देश में लाए जो लोग कोरोना लाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि प्रदेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार हर उस इंसान पर कानून का गलत इस्तेमाल करती है जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है। उन्होंने आजम खान का बचाव करते हुए कहा कि आजम खान ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही लव जिहाद के कानून पर उन्होंने कहा कि हमारा जिहाद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों के रोजगार से है। दीपक कुमार, संवाददाता, बरेली, क्वेश्चंस न्यूज। देखिए, आज हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है, डॉक्टर संजय मिश्रा जी के समर्थन में आए। हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी के लिए और जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस चुनाव में बहुत गंभीर है। और जो उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बिगाड़ दिया है, उससे लोग परेशान हैं। समाज का कोई वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश नहीं है, क्योंकि काम करते ही नहीं है। सिर्फ बातें बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि बरेली, मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी विधान परिषद की सीटें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर हमारे मीडिया के भाई, चाहे चैनल के हों, चाहे पत्रकार भाई हों, समय समय पर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस पर रोज हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ दुष्कर्म न हो रहे हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्यान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करने में नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं एकदम पूरी तरीके से चौपट है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी से लोग बेहद नाराज़ हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन को अच्छा नहीं बना पा रही। पार्टी पे भी, पार्टी के कई नेताओं पे, आजम खान समेत कई नेताओं पे भी शिकंजा करता है सरकार ने, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं। आजम साहब जैसे लोगों ने इस देश के अंदर बहुत कुछ किया है। आजम साहब ने शिक्षा जगत में, समाज में बहुत अच्छे काम किए हैं। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी आजम साहब सहित इस प्रदेश के समाजवादियों पर मुकदमे लगा रही है, उनको जेलों में डाल रही है, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कृत्य ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, जनता इन्हें हटाएगी।
सर सरकार एक नया अध्यादेश लेकर के आई जिसे लव जिहाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारा जिहाद बेरोजगारी से है, हमारा जिहाद भ्रष्टाचार से है, हमारा जिहाद नौजवानों के रोजगार से है कि जो रोजगार मिलना चाहिए और सबको सम्मान मिलना चाहिए। हम सारे लोग चाहते हैं बेरोजगारी हटे, गरीबी हटे, बेकारी हटे। इस देश से जो बेकारी हटेगी तो गरीबी हटेगी, और गरीबी हटेगी तो हिंसा खत्म होगी, अपराध कम हो जाएंगे। तो बेरोजगारी से जिहाद हमारा है।